बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि रात को आपसे प्रॉमिस किया था कि वापसी पर आपको सवाल का जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे जो आपने गूगल करके जिसका जवाब देना है। तो पहले तो मैं वो सवाल का जवाब दे दूं। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, बड़ी खुशी हुई कि आपने कोशिश की है। मेन चीज़ ये होती है कि कोशिश आपने कोशिश की है। जिन्होंने जवाब दिया है बेहद शुक्रिया उनका। जवाब गलत या दुरुस्त हो सकता है, लेकिन कोशिश ज़रूरी होती है। तो सवाल मेरा ये था कि एक तालाब है, उसके ऊपर ब्रिज है, ब्रिज में से गाड़ियाँ गुजर रही हैं ब्रिज के ऊपर से। उस तालाब में फूल खिलता है। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये आपकी तवज्जो जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश थी। असल चीज़ तालाब था, तालाब में फूल खिलते हैं और फूल का सीक्वेंस क्या है कि रोज़ाना वो डबल होते जाते हैं। पहले दिन 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह करते-करते मैंने आपको कहा था कि 91 डेज़ के बाद तालाब जो है वो फुल हो जाता है। तो यानी हर दिन पहले का डबल होता जाता है। तो सही आंसर क्या था? सही आंसर ये था कि 91 डेज के बाद अगर तालाब फुल हो जाता है तो 90 डेज में तालाब आधा था, तो दूसरे दिन जब डबल हुआ तो वो फुल हो गया। तो सही आंसर ये है कि 90 डेज। 90 डेज के बाद तालाब आधा फुल भर गया था और फिर वो डबल हुआ जब, तो 91 डेज में तालाब फुल हो गया। ये तो जवाब था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे करना था वो ये है कि आप ये बताएं कि दुनिया में रबड़ पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला मुल्क, उसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ इंडोनेशिया है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे इंडिया है। पहले नंबर वाला आपने बताना, गूगल करके कमेंट्स के ऊपर लिखते जाएं जी। शुरू हो जाएं, देखते हैं किसके कमेंट्स जो है उसमें जवाब दुरुस्त आता है। लिखते जाएं, कोशिश करनी है। कल भी मैंने आपको कहा था कि कोशिश करनी है, स्टार्ट करना है और जैद मसलसल करनी है। तीन चीज़ें आपके लिए हैं कि एक कोशिश करनी है, फिर गलती से सीखना है, गलती हो सकती है, और तीसरी चीज़ कि जैद मसलसल है। एक दिन की कोशिश नहीं होती, पूरी ज़िंदगी की कोशिश है, तब भी इंसान कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का, और कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। अल्लाह हाफिज़।